मित्रों, स्वामी राम तीर्थ का एक संस्मरण मुझे याद आता है। एक बार वो अपने निजानंद की मस्ती में विहर रहे थे, तो किसी ने उसको पत्थर मारा। तो पास में एक रिपोर्टर था, तो उसने पूछा, स्वामी जी, आप इस घटना पर जो आपको पत्थर लगा, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आपके भीतर क्या चल रहा है? तो स्वामी राम ने कहा, इट वॉज आई हु सेड हिम टू डू सो। तो इसका अर्थ ये है कि मैंने ही उस बच्चे के भीतर से प्रेरणा दी कि पत्थर मारो। तो ये जो प्रतिक्रिया है, जो एक समाधिस्थ आदमी है, जो एक एनलाइटेंड आदमी है, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, तो उसका क्या विजन, क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं बाहर के जो जीवन में, जो उसके प्रति व्यवहार, दुष्व्यवहार, मान अपमान होते हैं, तो उसका मन क्या कहता है? तो उसकी जो सोच है वो ओशनिक, वो उसके जो जहाँ वो खड़ा है, वो अपने उस सागरीय चेतना में, सागर रूप में खड़ा है। वो लहर रूप से नहीं बोल रहा है। तो सागर जैसे सब तरंगों को तरंगायित करता है, एक ही सागर सब लहरों में हिलकोरें ले रहा है। तो सागर कह सकता है कि मैं ही इन सब, मेरे ही फोर्स है, वो सब मेरा ही हाथ है, वो सब लहरों को नचा रही है, सब लहरें मेरे ही हाथ की कठपुतली है। तो ये जो सागरीय चेतना है, इस पर कोई प्रतिष्ठित होकर, इसमें रह करके कोई ये वचन कह सकता है कि इट वाज आई हु टेल हिम टू डू सो। तो ये जो सोच है, ये समाधिस्थ आदमी की सोच है। और जो आदमी अपने लहर रूप में प्रतिष्ठित है और अपने आप को लहर रूप समझता है और सभी लहरों से अपने को अलग थलग माने हुए है, तो उसकी प्रतिक्रिया जो इस घटना पर होगी, वो तो उस बच्चे को ढूंढेगा, उसका पीछा करेगा, पकड़ कर उसको दंड देगा, उसके साथ मारपीट करेगा। तो ये जो समाधिस्थ आदमी को जो नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता, तो उधर उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बड़ी अवेयरनेस चाहिए मित्रों। तो मैं आशा करता हूं कि आप जीवन में वैसे ही ऊंचाई धारण करो, अपने स्वरूप में रमो, सब में एक को ही देखो, सब में परमात्मा को ही कर्ता मानो, सब में यही है महसूस करो कि सबके भीतर से एक ही सत्य उनके भीतर से काम कर रहा है। तो आप शांत हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। जय हो, जय हो।